जाएगा, वो परिग्रह बन जाएगा। फिर तो कपड़ा नहीं, कमंडल भी बन जाएगा, पिंछी भी बन जाएगा। और सबसे बड़ा परिग्रह तो शरीर है। 26 जनवरी को मैं वहां था, सन 2001 की 26 जनवरी, अहमदाबाद में भूकंप आया था जोर का, आप लोगों ने कभी सुना होगा। सन 2001 26 जनवरी बहुत तगड़ा भूकंप आया था अहमदाबाद, ये कच्छ वगैरह है ना, सारा ढह गया था, पूरा का पूरा तबाह हो गया था। ये तो अब उठ खड़ा हुआ है तबाह। और हमने खुद ने अपनी आंखों से, मैं साबरमती अमीजरा सोसाइटी में था और अचानक हम जहाँ जिस घर में थे और सब कुछ हिलने लगा। ये टेबल जो होती है ना, डाइनिंग टेबल डांस करने लगी, कुर्सियाँ डांस करने लगी। समझ 1 मिनट में मेरे 2 छोटे छोटे सन थे मेरे पास, मेरे सहयोगी थे, उन्होंने आके एकदम पकड़ लिया है ना। नहीं, पहले एक छोटा सन तो बगल के घर में गोचरी गया हुआ था, वो एकदम छोटे थे, नव दीक्षित, थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो उनको तो कुतूहल हुआ ये क्या हो रहा है ना। फिर बाद में जब जो वो पहुंचे, कहा कि भूकंप है तो और सब घर से बाहर आ गए और देखते ही देखते बिल्डिंगें, हमने अपने सामने की बड़ी बिल्डिंग को ऐसे हिलते हुए अब गई, इस तरह आंखों के सामने मृत्यु एकदम साक्षात दिख रही। और वो सुबह का टाइम था, कोई 9 बजे के आसपास का, 8:30, 9 बजे का था, है ना। अपरिग्रह का, आसक्ति का जीवंत उदाहरण अगर देखना हो, उस समय आदमी जिस हालत में था बाहर भागा। किसी को न बीवी की याद आई, न बच्चे की आई, किसी को बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था तो उसको आई, वरना आदमी अपना प्राण बचा करके। आजकल सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ एक वीडियो घूम रहा है, रसोई के अंदर वो कोई बना रही है सब्जी वब्जी, आग लग गई और घर वाला अपने बच्चे को लेकर के भाग जाता है, वो बीवी वही खड़ी। बीबी ने देखा तो वो फिर जूता लेकर के पीछे भागी, जाला तू निकल गया करके, है ना, है? अपने बच्चे को लेकर के। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्विटर पे देख रहा हूँ 2-3 दिन से, बड़ा भारी उसके वायरल हो रहा है। तो उस समय ऐसे लोग बाथरूम में थे, नहाने के लिए गए थे और आ गए बाहर करके। अब वो वृक्ष की ओट में ऐसे खड़े शर्मा शर्मी से, फिर जिसको जो हाथ में आया, किसी ने चद्दर दी, कुछ भी। कहने का मतलब, परिग्रह को हम छोड़ते आए तो आखिर के अंदर है वो शरीर है। तो परिग्रह तो हर जिस किसी के प्रति आसक्त हो जाए, अगर मैं आज अपने रूप सौंदर्य पे आसक्त हो जाऊं, है ना, फिल्मों में तो गीत गाए ही है ना, गोरे रंग पे ने इतना गुमान कर, सुना था ना। ये आसक्ति और अनासक्ति पे प्रहार करने का, देखिए ये विनोद की बात नहीं कर रहा हूं, गहरी बात है ना। आप केवल फिल्म के शब्दों पे मत जाइए, मूल जो बात है वहां पर भी ये कहा गया कि इस रंग पे क्या गुमान कर रहा है, 2 दिन में ये जो है मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, है ना। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, और मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। खिलाओ मन भर की तुम रबड़ी और रसगुल्ले, प्रांत फुटबॉल ये फनी किसी दिन फूट जाएगा। दरिया समझ दिल उंडेला, मगर देखा तो रेत के दौरे है। मुक्ता समझ मूल्य दिया संसार को, मगर परखा तो कल्चर कोरे है। जिस मस्ती में मस्त हम भूले और फूले फिरते हैं, जिंदगी के सपने सच पूछो तो कांच के कटोरे हैं। और इसलिए कहा कि जिंदगी पर कदम रखने वालों, जिंदगी को एक सेंटेंस समझो। जिंदगी पर कदम रखने वालों, जिंदगी को एक सेंटेंस समझो। जवानी को डैश, बूढ़ापे को कॉमा और मौत को फुल स्टॉप समझो, है ना। तो मूल आसक्ति जितनी अधिक होगी तो उभय पक्षीय दृष्टि से नुकसान है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये नुकसान है, जितनी फिर दोहरा रहा हूं, जितनी आसक्ति प्रबल, जितना कषाय मजबूत, उतना ही कर्मों का बंधन तीव्र। जितनी आसक्ति कमजोर, जितना कषाय कमजोर, उतना ही कर्म का बंधन जो है वो कमजोर होगा। तो आज का ये उत्तम आकंचन्य का दिन जो है हमें प्रेरणा देता है,
और बहुत बड़े कर्मों के चक्कर से हमें बचाता है, केवल एक दृष्टि पैदा हो जाए। और व्यवहारिक दृष्टि से मैंने कहा जितनी आसक्ति ज्यादा है। मेरा चातुर्मास था सन 1990 में जयपुर में, 1990 में जयपुर थी। वहाँ का जाना माना सुराना परिवार, मौजी, इसी जमाने में पत्थर फेंकते थे उस परिवार। और हमने देखा जिनके घर पर ही ग्रीन हाउस, वो समाज के लिए ही छोड़ा हुआ था, एक ऐसे भवन पूरा का पूरा, वहीं चातुर्मास होते थे। और बड़ा भावना, भक्ति, श्रद्धा, आस्था सब कुछ था। पत्नी का जब निधन हुआ, हमने देखा कि वो सेठ जौहरी मनालाल सुराना इस तरह बच्चे की तरह जो है बिलक बिलक करके, मतलब पागल सा जिसे नहीं कहे, मतलब वो स्थिति बनाना। अब आप देखिए, आसक्ति जितनी प्रबल होगी दुख उतना ही अधिक होगा। और आसक्ति अगर कमजोर है, मान लीजिए, यहीं आकर के गृहस्थ और साधु में अंतर होता है। मेरी अपनी संसार पक्षीय बहन, मैंने पहले एक दिन कहा था कि मैंने बहन का संबंध कम पाया, क्योंकि मेरी बहनें दोनों, हम 6 भाई और 2 बहनों में मैं सबसे छोटा और वो सबसे बड़े, यानी कि माँ अधिक थी, बहन कम थी। एक भाई बहन के बीच में होता है ना, खेलना कूदना बदमाशी करना, ये वो कुछ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो माँ का स्वरूप थी। और मैं जब वैरागी हो गया, जब मुझे वैराग्य आ गया, और जिस दिन पता लगा, मैं अपनी उस बहन के बारे में कह सकता हूँ कि मेरा वैराग्य का पता लगना और दीक्षा के बीच के दिनों में उसके आंसुओं को अगर इकट्ठा करे तो 16 लीटर की बाल्टी भर जाए, इतनी वो मोहाशक्त थी, इतना मोह था उसको, है ना। और मेरे दीक्षा के बाद दिल्ली में मैं मीटिंग ले रहा था समाज की, बैठे हुए थे, थोड़े दिनों में आचार्य जी आने वाले थे, तैयारियों के लिए कार्यक्रम चल रहा था। मेरे सानिध्य में इतने में मेरे संसार पक्ष भाई वो दिल्ली आए हुए थे, अचानक आके मुझे कान में ये कहते हैं कि उसी बहन के लिए उनका स्वर्गवास हो गया। कहा अच्छा ठीक, सुन लिया। मीटिंग जारी रही, काम चलता रहा, ये वो है ना। अब एक मैं था, एक जो कहने वाले मेरे भाई थे, उनके हालात इतने थे कि संभाले ना संभाले। और हमको कोई, मतलब मैंने कल परसों भी किसी को कहा था कि घटना को जानना एक बात है और घटना को भोगना दूसरी बात है ना। धार्मिक व्यक्ति घटना को जानता है, ऐसा नहीं कि जानता नहीं है, अज्ञानी नहीं है, वहां पर अज्ञान नहीं है। पर वास्तविक ज्ञानी तो वो है कि घटना को जाने पर घटना को भोगता नहीं है ना। इसीलिए ज्ञाता दृष्टा भाव, जानना और मानना में अंतर। हम सभी चीजों को मानते हैं, मानते क्यों है कि ग्रंथ में पढ़ा है, पुस्तक में पढ़ा है, पर जानना जब स्वयं की अनुभूति वेद विज्ञान के स्तर पे हो जाती है तो मानना और जानना में अंतर है। और घटना को जानना और भोगना में अंतर है।